ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में कल गुजरात शहरी विकास की 20 वर्ष की गाथा के उत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने पर गर्व व्यक्त किया। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। अगर 25-30 करोड़ लोग संकल्पबद्ध होकर के अंग्रेजों को यहां से निकाल सकते हैं, तो आने वाले 25 साल में 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना भी सकते हैं। दोस्तों, भारत के चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर श्री मोदी ने कहा कि पूर्व औपनिवेशिक शक्ति से आगे निकलना ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अब तीसरे स्थान पर पहुंचने की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की भारत की महत्वाकांक्षा को भी दोहराया। भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये संदेश सीमा पार से आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विश्व भर में भेजे गए भारत के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा के दौरान अलग अलग देशों में हो रही उनकी बैठकों में गूंज रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य आज केप टाउन जाएंगे। वहां वे दक्षिण अफ्रीका की संसद में बैठक करेंगे और वहां की सरकार के मंत्रियों से भी मिलेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में पनामा पहुंचे भारतीय दल ने वहां की संसद के अध्यक्ष डाना कास्टानेडा के साथ बैठक की। श्री थरूर ने कहा कि भारत को युद्ध छेड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि आतंकवाद से जुड़ी हरकतों का उचित दंड देना आवश्यक है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 81 अरब 4 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के 71 अरब 28 करोड़ डॉलर की तुलना में 14% अधिक है। सरकार ने निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति लागू की है। इससे अधिकांश क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 100% मार्ग खुल गए हैं। अमेरिका ने विद्यार्थी आवेदकों के लिए वीजा के नए साक्षात्कार रोकने के आदेश दिए हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावास कार्यालय को ऐसे निर्देश दिए हैं। ट्रंप प्रशासन आवेदकों के सोशल मीडिया प्रोफाइल को कड़ाई से जांच करने पर विचार कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून सीजन में देश भर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून से सितंबर के बीच होने वाली वर्षा मौसमी औसत से अधिक रहने के आसार हैं। तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज अलग अलग स्थानों पर तेज और बहुत तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी रह सकती है। भारतीय रेलवे 28 जून से शुरू होने वाली रोमांचक भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर के लिए भारत गौरव डीलक्स वातानुकूलित पर्यटक रेलगाड़ी चलाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना प्रचार दिलीप कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये रेलगाड़ी दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होने वाला 14 दिवसीय टूर गुवाहाटी, शिलांग और चेरापूंजी होते हुए पश्चिम बंगाल के हासीमारा रेलवे स्टेशन पहुंचेगा, जहां से पर्यटकों को सड़क मार्ग से फुएन सोलिंग ले जाया जाएगा और यात्री भूटान में प्रवेश करेंगे। टूर के दौरान पर्यटक थिम्पू, पुनाखा और पारो की सैर करेंगे, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता तथा पवित्र स्थलों के लिए मशहूर हैं। इसी तरह पर्यटक यात्रा कार्यक्रम के अनुसार कई अन्य स्थानों पर भी जाएंगे। ट्रेन में 150 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। पर्यटक IRCTC की वेबसाइट के जरिए अपना टूर बुक कर सकते हैं। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। करदाताओं के लिए सहज और अधिक सटीक फाइलिंग सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस में आज पेरिस के रोलां गैरोस में दूसरे दौर में कार्लोस अल्काराज, इवा स्विएटेक और आरियाना साबालेंका के मैच होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के पहले दौर में आज रोहन बोपन्ना चेक गणराज्य के एडम पाव्लिक साथ के अपनी प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।